Good evening, everyone. Or should I say good evening to everyone? Yes? Which one is correct? Yeah, the class has already started. You people answer me. Which one is right? Are you stuck? Or you get confused between these two sentences? Then this class is definitely for you. So what are we going to learn from this class? We are going to learn very thing जो चीज मैंने आपसे पूछी जस्ट अभी. गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड गुड इवनिंग एवरीवन. ये टू आया और स्किप हुआ, यही चीज आज हम सीखने वाले हैं. ये चीज़ें बहुत स्मॉल हमें लगती हैं, बहुत माइनर लगती हैं, हम इनको इग्नोर कर देते हैं. बट यही चीज़ें होती हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती हैं, हमारी स्पीड में हर्डल बनती हैं. क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये सही है कि वो सही है. तो इसी चक्कर में स्पीड ब्रेक हो जाती है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और जो हमारा इम्प्रेशन होता है वो हम अपना ख़राब कर देते हैं. सो आज की क्लास में हम यही सब चीज़ें सीखने वाले हैं. So let's start this class. But if you are new to the channel, thank you so much trust करने के लिए, क्लास को देखने के लिए. But please subscribe to it, subscribe to the channel. So let's start it. Okay. सी मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास में 10 मिनट हैं, 10-15 मिनट हैं मेरे को देने के लिए, ताकि मैं आपको आराम से हर एक शब्द को समझा सकूँ. सो जैसे आज के लिखा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तो मतलब आज की क्लास से हम क्या सीखने वाले हैं. सो हम सीखेंगे, पहले तो मुझे आपसे जानना है कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों शब्दों के बीच का डिफरेंस पता है. तो देखिए हम फटाफट से जान लेते हैं. फॉर्मल का मतलब होता है जो चीज़ आपके जैसे ऑफिस है, आपके जो कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ये सब फॉर्मल के अंदर आते हैं. जैसे हम फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेस हम कब पहनते हैं? जैसे साड़ी है, ये आपका फॉर्मल में आता है. कोट है, ब्लेजर है, ये आपके फॉर्मल में आता है. फॉर्मल पैंट्स होते हैं, ये सब हम तब पहनते हैं जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं, हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं. बट घर पे हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ये जो शर्ट है ये इनफॉर्मल की कैटेगरी में आता है. तो जो घर वाले कपड़े होते हैं ना, जो हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ, अपने यहाँ फ्रेंड से मिलते हैं, वो सब इनफॉर्मल सेटिंग्स होती हैं. ठीक है. सो अब हम आज की क्लास में हम यही सीखेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. बट मेनली मेरा फोकस फॉर्मल के ऊपर में है. इनफॉर्मल में तो आप कैसे भी अपने दोस्तों को ग्रीट करिए, उससे कोई इशू थोड़ी है. हम कॉमन ग्रिल्टिंग मिस्टेक्स जो हम करते हैं, जनरली हम टू के बारे में ही आज हम जान लेंगे. और फिर हमें अगर चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर हमें पता है तो फिर हम कभी भी अपने ऊपर हमें डाउट नहीं आएगा. डाउट नहीं आएगा तो स्पीड ब्रेक नहीं होगी, और स्पीड ब्रेक नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो फ्लुएंसी की हम लोग बात करते रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हम फ्लुएंट हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ ग्रीटिंग? पहले तो मुझे यही जानना है कि ग्रीटिंग क्या होता है. देखो, ग्रीटिंग का मतलब है जब हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो हम उनको कुछ तो बोलेंगे ना. यानी हम क्या बोलते हैं उसको, नमस्कार. हिंदी में नमस्कार जैसे हम करते हैं, उसको एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है ग्रीटिंग का. सो ग्रीटिंग इज अ पोलाइट वे टू एक्नॉलेज समवन व्हेन यू मीट और स्पीक टू देम. एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, ब्रॉडर सेंस में समझिए, ना ही सिर्फ ग्रीटिंग के सेंस में. एक्नॉलेज का मतलब होता है उस चीज को आपने नोटिस किया, आपने उस चीज पे ध्यान दिया, आपने उस चीज को नोटिस किया, आपने उस चीज को समझा. सो अ ग्रीटिंग इज अ पोलाइट वे. ग्रीटिंग मतलब जैसे अगर मैं इनफॉर्मल तरीके से बात करूं तो हेलो हम बोलते हैं, हे हाय हेलो कैसे हो. सपोज कि आपके 5 दोस्त खड़े हैं और आपने सब कैसे बोलते हो आप उनको, हे हेलो हाय कैसे हो. तो और सपोज कि आपने किसी एक की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो इसका मतलब आप उसे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में झगड़ा चल रहा है, तो आपने उसको ऐसा दिया कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं. तो लेकिन एक्नॉलेज का मतलब ये हुआ कि हाँ, आपने जैसे कोई दूर पे खड़ा था तो आपने जस्ट ऐसे कर दिया. सो दिस इज ऑल्सो योर एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मैंने तुम्हें ध्यान दे दिया है ना, मैंने तुम पे नोटिस दिया कि हाँ तुम वहाँ खड़े हो, मेरे ध्यान में आ गई है ये बात. सो ग्रीटिंग क्या है, पोलाइट वे है. जैसे कि बहुत सारे टीचर जब एक साथ बैठे होते हैं तो आप कैसे ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम. तो अपनी आई कांटेक्ट आपने सब पे एक बार कर दिया, तो इसका मतलब आपने सबको नोटिस में ले लिया और सबको बता दिया कि हाँ मैंने आप सबके ऊपर ध्यान दिया है. तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं जब हम ग्रीट करते हैं तो जितने लोग बैठते हैं, तो ऐसे नहीं गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर नहीं बोलते, बट गुड मॉर्निंग के ड्यूरेशन में ही हम अपने आई कांटेक्ट को सबकी तरफ में देख लेते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हमने सबको बताया कि हाँ मैंने आप सबके ऊपर में नोटिस किया है, आप सबको मैंने समझा है. ठीक है.
ये क्या चीज़ को शो करता है? ये हमारे रिस्पेक्ट को शो करता है एज वेल एज हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपके पैनल मेंबर्स हैं, वहाँ पे 5-6 लोग बैठे हैं, आप सिर्फ 2 ही लोगों को बोल दो, तो बाकी 2 लोगों को तो आपने ऑलरेडी डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो आपने खराब कर दिया। और या फिर आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं गुड इवनिंग करते हुए, है ना, स्माइल नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, ये चीज़ को शो कर दिया। तो डेफिनेटली ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता ही है। ठीक है। सो फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल में जैसे हम लोग अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह बोलते हैं, और इनफॉर्मल में तो हेलो, हाय, है ना, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें हम लोग बोल देते हैं। तो इनफॉर्मल का कोई इतना इशू नहीं है। अब अपने दोस्त के साथ में आप कैसे भी बोलो, मार्क्स थोड़ी कटने वाले हैं, या वो आपका इंप्रेशन खराब भी होगा तो क्या, वो दोस्त है, चलता है। लेकिन अगर आप मीटिंग में गए हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप इंटरव्यू में गए हैं और वहाँ आप गड़बड़ी कर देंगे, आप गुड मॉर्निंग टू सर बोल देंगे, गुड मॉर्निंग टू मैम बोल देंगे, तो आपने भाई अपना बहुत बड़ा मतलब माइनस में पॉइंट अपना क्रिएट कर दिया है। तो इसीलिए फॉर्मल में हमें चीज़ें ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती हैं। अब पहली मिस्टेक क्या है? यूजिंग टू रॉन्गली। कैसे? गुड मॉर्निंग टू सर, गुड मॉर्निंग टू मैम, ये गलत है। अब ये क्यों गलत है? देखो, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं ना, इंडिविजुअली बोल रहे हैं, तो फिर हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोलेंगे गुड मॉर्निंग, पॉज, सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, थोड़ा सा पॉज ले लिया, टू नहीं लगाएंगे। तो जब वन पर्सन है या वो जो इंडिविजुअल टाइटल्स जैसे गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, तो आपने इंडिविजुअल टाइटल्स ले लिए ना, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। सो इंडिविजुअल टाइटल्स आपने दे दिए वहाँ पे आपने, तो फिर आप वहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, दैट्स इट। ओके, ये तो हो गई हमारी जब हम ओरली यानी वर्बली जब हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें टू नहीं लगाना है, और ऑब्वियसली रिटर्न में भी हमें टू नहीं लिखना है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप कभी भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं या मेल लिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। सो गुड मॉर्निंग के बाद हमेशा यानी ग्रीटिंग वर्ड के बाद हमेशा आपका कॉमा आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रीटिंग वर्ड को उस पर्सन से सेपरेट कर रहा है जिस पर्सन को आप लिख रहे हैं, तो ये एक सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, और ये पोलाइटनेस को भी दिखा रहा है। गुड मॉर्निंग सर, हम ऐसे बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे थोड़ी बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो ऐसे एकदम फ्लो में थोड़ी बोल दोगे, थोड़ा गुड मॉर्निंग के बाद थोड़ा ब्रेक लोगे, गुड मॉर्निंग सर, पॉज लोगे थोड़ा, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ सीखनी है, जब भी आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल टाइटल्स पे बात कर रहे हैं, उनको ग्रीट कर रहे हैं, तो आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, सो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम गुड इवनिंग एवरीवन आपने जस्ट अभी बोला, यहाँ पे तो इंडिविजुअल नहीं है क्योंकि आपने हम सबको गुड इवनिंग किया है, तो क्या फिर यहाँ पे टू लगाना ठीक है? तो गुड इवनिंग टू एवरीवन ठीक है क्या यहाँ पे? हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या ये ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। सो इसी चीज को समझते हैं आगे। तो ये वाली बात समझी कि टू नहीं लगाना है। जब आप इंडिविजुअल टाइटल्स की बात कर रहे हैं तो आप टू नहीं लगाएंगे। गुड इवनिंग यानी जो ग्रीटिंग वर्ड है, फिर कॉमा, और फिर आपका वो पर्सन आ जाएंगे। अगर आप जैसे अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, है ना, आप जिस पर्सन को जानते हैं, ओ गुड इवनिंग महेश, गुड इवनिंग रमेश, तो आप ऐसे बोल देंगे, वहां पे टू नहीं लगाना है। और रिटर्न में आपको ध्यान रखना है कॉमा लगाना है, और बोलने में आपको ध्यान रखना है आपको लिटिल बिट पॉज लेना है। ओके, कब है जब हम टू लगाते हैं और वो करेक्ट है? जब हम ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं तब हम वहां पे टू लगाते हैं, और ये एब्सोल्युटली करेक्ट है हमारा। सो यूज्ड व्हेन यू आर फॉर्मली, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मली विशिंग और एड्रेसिंग अ लार्ज ग्रुप। फॉर्मली जब आप विश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब जैसे कि हम ये सारे फॉर्मल टर्म्स ही होते हैं ना, जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह, है ना। आप पापा को बोल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग मदर, वहाँ तो वैसे भी आप इंडिविजुअल टाइटल की बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आप टू नहीं लगाएंगे, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। बट अगर जैसे मैंने यहाँ पे डियर फ्रेंड्स बोला है, तो अगर आप इनको एक ग्रुप की तरह काउंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप टू बोलेंगे, कोई गलत नहीं है। बट क्या अगर हम यहाँ से टू को स्किप कर दें तब भी ये सेंटेंस सही है? ये वर्ड करेक्ट है? यस यस, ये बिल्कुल सही है। फिर आप बोलेंगे ये टू हटा दीजिए, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स,
Good morning, my dear friends. Absolutely fine. Good morning to my dear friends. Absolutely fine. क्योंकि यहाँ पे आप ग्रुप को दिखा रहे हैं. Good morning to everyone present here. Perfect. Good morning everyone. Perfect. No problem. Good morning. अब देखो मैं good morning to all of you. कि मैं हम क्या क्या बोल सकते हैं. Good morning to all of you. ग्रुप को दिखा रहे हैं. बिल्कुल करेक्ट है. Good morning all. अगर मैं ऑल बोलूं बिल्कुल करेक्ट है. मैंने टू स्किप कर दिया. गुड मॉर्निंग एल. गुड मॉर्निंग ऑल. लेट्स स्टार्ट द वर्क. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वर्क. बिल्कुल करेक्ट है. गुड मॉर्निंग टू ऑल. सारा करेक्ट है. सो ग्रुप के साथ में भी हम टू को स्किप कर सकते हैं. जैसे ऑल, ऑल को मैंने यहाँ पे एक यूनिट मान लिया. एवरीवन को मैंने एक यूनिट मान लिया, तो मैंने यहाँ पे टू को स्किप कर दिया. ठीक है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप इसको ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं तो आप टू लगाइए. वहां पे एकदम करेक्ट है, कोई गलती नहीं है. बट इंडिविजुअल टाइटल्स के साथ में आप टू नहीं लगाएंगे. अब जैसे मैंने यही बोला, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीवन इज मोर कॉमन, वेरी नेचुरल एंड इट इज यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. जब आप कंफ्यूज हों कि गुड मॉर्निंग टू एवरीवन था कि गुड मॉर्निंग एवरीवन था, आप हमेशा सेफेस्ट साइड पे जाइए और वो है गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो विदाउट टू एकदम करेक्ट है, क्योंकि विदाउट टू है ही करेक्ट. ठीक है. टू लगा के हम एक तो ये दिखा रहे हैं कि हम थोड़े फॉर्मल हैं, और ये थोड़ा और ज़्यादा पोलाइटनेस को शो करता है. तो आप टू लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है. टू स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जब ग्रुप की बात कर रहे हैं. सो इट साउंड्स डायरेक्ट एंड फ्रेंडली. दैट्स व्हाई इट इज़ नेचुरल एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इट इज़ मोर फॉर्मल. तो जब हम लोग स्पीचेस वगैरह देते हैं, अनाउंसमेंट्स करते हैं, असेंबलीज वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे ऐसे बोला जाता है गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हेयर. तो इस तरीके से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हेयर, वो वाली बात हो गई. एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज सिट डाउन. सो आई होप ये दोनों के बीच में आपको समझ में आ गया. और यहाँ पे एवरीवन को हमने एक वन ग्रुप, एक वन सिंगल पर्सन की तरह, एक पूरे वन यूनिट की तरह कंसिडर कर लिया है. सो यहाँ से हमने टू को स्किप कर दिया है. बट अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर हम वहां पे टू लगाएंगे. बट जब सर मैम इंडिविजुअल आप हैं तो फिर आप टू मत लगाइए. ओके. फिर मैंने देखा है, ये तो रिटर्न का एरर है. रिटर्न में आप गलती कर देते हैं कि स्पेलिंग ऑफ मैम, मैम की स्पेलिंग में, अब मैं इसको रीजन के साथ बताती हूँ ना. तो ये होता है मैम, मैम, और कई तो माइम भी बोलते हैं. माइम, MAIM, तो नहीं बोलना है. यही क्यों करेक्ट है, इसके पीछे कारण क्या है. देखिए, मैम कोई एक्चुअली में वर्ड नहीं होता है. ये शब्द आया है मैडम से. ये कहाँ से आया है, मैडम से. अच्छा, जैसे एक बात बताओ, जब आप वॉज प्लस नॉट को एक साथ यानी उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हो तो वो क्या होता है, वॉजेंट होता है ना. यानी नॉट का हमने क्या किया, NOT का O हटाया, तभी तो वो बना. तो हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं. वैसे ही जब हम मैम का डी हटाया हमने, सो वो मैम बन गया. यानी यहाँ पे एक शब्द, एक लेटर है जो मिसिंग है, इसीलिए एपोस्ट्रोफी लगाना करेक्ट है. मैम और मैम ये कोई वर्ड्स होते ही नहीं हैं. सो दिस इज द राइट वर्ड. सो हमेशा आपको याद रखना है, एपोस्ट्रोफी आएगा ही आएगा. उसके पीछे का रीजन आपको से कोई पूछेगा तो आप कहेंगे देयर इज नो वर्ड कॉल्ड मैम, तो ओरिजिनल वर्ड इज मैडम एंड डी इज स्किप. डी को हमने वहाँ पे छोड़ दिया. अब जैसे आपको तो कोई पूछेगा अच्छा थोड़ा और समझाओ, तो कैसे समझाओगे. जैसे आप कहोगे इज प्लस नॉट को इजंट बोलते हैं, तो फिर हम लोग जब NOT में से O को स्किप करते हैं तो फिर हम N के ऊपर में अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं. इन द सेम मैनर जब हम मैडम में से D हटा रहे हैं तो मैम बना दिया. इसीलिए ये अपोस्ट्रोफी आना कंपलसरी है. ये आपको लिखने के टाइम पे, स्पेशली बोलने में तो कोई इशू नहीं है, बट लिखने के टाइम पे आपको ध्यान देना है. आप अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मेल लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ों का, स्पेशली फॉर्मल सेटिंग्स में ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए. आपका मिसिंग कॉमा, हाँ कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमा आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था कि टू नहीं लगाएंगे जब आप इंडिविजुअल टाइटल्स की बात कर रहे हैं. बट अब और आप कहेंगे मैम हमको बोलने में थोड़ी ना कॉमा बोलेंगे, गुड मॉर्निंग कॉमा सर. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. बट जब लिख उसको आप शो करोगे तो आपके बोलने में कैसे शो होगा, गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा पॉज एंड देन सर. और लिखने में आपको कॉमा लगाना है. कॉमा क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
ये सेपरेट करता है ग्रीटिंग वर्ड्स को पर्सन से, उस पर्सन को जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, मीन्स जिनके बारे में आप, जिनको आप बोल रहे हो। सो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो कॉमा राइटिंग में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोलने में यही चीज़ आप पॉज के साथ में दिखा देते हैं। इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स इन फॉर्मल प्लेस, हाँ देखो मैंने देखा, हेलो सर, हाउ आर यू, बच्चे कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब अगर आप अपने टीचर्स के साथ में मतलब यूज टू हैं, रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, टीचर भी उसी तरीके के होने चाहिए कि वो इनफॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल तरीके से ले लें। सो मुझे याद है मेरे बच्चे ऐसे बोलते हैं, हेलो मैम जी। ये थोड़ा टची लगता है, हाँ अरे कोई बात नहीं, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी बोलिए। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्कूल्स वगैरह में हैं तो, या फिर आपके टीचर स्ट्रिक्ट हैं, वो आपके इतने फैमिलियर टाइप के नहीं है, तो फिर आप बेस्ट है कि आप गुड मॉर्निंग, या मतलब जो फॉर्मल वर्ड्स हैं आप उनका ही इस्तेमाल करें। हाय, हेलो, ये आपके इनफॉर्मल शब्द होते हैं। रॉन्ग टाइम ग्रीटिंग, आई होप ये तो आप नहीं करते होंगे। मॉर्निंग क्या होती है आपकी, जो दोपहर है 12 बजे से पहले वाला जो टाइम है वो सारा मॉर्निंग का ही आ जाता है, तो आप आराम से मॉर्निंग ही बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून जो होता है, नून होता है एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है। तो आफ्टर ऐसा तो बोलेंगे नहीं गुड नून। अब ऐसा क्यों है, पता है क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे को नून कहते हैं। अगर 11:59 तक का टाइम है वो मॉर्निंग में आता है, 12:01 जो होता है वो आपका आफ्टरनून में आता है। नून के बाद तो नून तो वही है, सिर्फ एग्जैक्ट 12, तो इसीलिए आफ्टरनून हो गया या फिर मॉर्निंग हो गया। तो मॉर्निंग वही हो गया आपका 12 से पहले, और आपका आफ्टरनून हो गया 12 के बाद में। सो 4-5 बजे तक हम आफ्टरनून बोल देते हैं। एंड देन इवनिंग होता है हमारा 4-5 बजे के बाद से। रात में आप कितने बजे भी किसी भी पर्सन से मिल रहे हैं, आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे। इवन आप सोच रहे हैं कि आप 10 बजे मिल रहे हैं, 7 बजे मिल रहे हैं, 8 बजे मिल रहे हैं, तो गुड नाइट नहीं विश करते हैं। आप जब किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो हाँ देखो मॉर्निंग बोल देते हैं जब हम फर्स्ट टाइम है, बट हम अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप टाइम के अकॉर्डिंग विश करिए। बट नाइट में भी अगर आप मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग ही विश करेंगे। हाँ, जब आप वहाँ से जा रहे हैं, आप जब आप छोड़ रहे हैं वो जगह, वहाँ से जा रहे हैं, तब आप गुड नाइट बोलेंगे। जैसे सपोज कि अभी हम लोग लाइव क्लास लेते थे रात में 9 बजे, तो मैं हमेशा गुड इवनिंग एवरीवन बोलती थी। बट जब अब क्लास कंप्लीट हो गई है, अब इसके बाद हम लोग सोने जा रहे हैं, अब हम कल के दिन पे मिलेंगे, तब मैं बोलती थी गुड नाइट। तो जब आप कितनी भी बजे रात में मिल रहे हैं, देन यू विल हैव टू से गुड इवनिंग। बट जब हाँ अब ये है कि हाँ इसके बाद हम जा रहे हैं, देन यू कैन विश गुड नाइट, है ना, जब आप सोने जा रहे हैं, मतलब अब ये आज के दिन का आखिरी है, कल मिलेंगे। बट मिलने के टाइम पे किसी भी कभी भी गुड नाइट नहीं बोलते, हमेशा गुड इवनिंग बोलेंगे, चाहे आप रात में कितने भी बजे मिल रहे हैं तो। और ये तो आई होप गलती आप लोग नहीं करते होंगे, गुड मॉर्निंग सर। अगर मान लो 4 सर बैठे तो सर नहीं बोलोगे, सिर्फ गुड मॉर्निंग सर, दैट्स इट। मैम बैठी हैं 4 तो आप गुड मॉर्निंग मैम्स नहीं बोलोगे। आई होप ये मिस्टेक आप लोग नहीं करते हो, आई होप आप नहीं करते हो। So there is no word, no phrase called good morning sirs, good morning ma'ams. You just say good morning everyone or good morning sir. That's it. Good morning sir. अपनी आई घुमा दो भाई। बट अगर मल्टीपल इंटरव्यूअर्स हैं वहाँ पे, जब आप पैनल पे गए हैं, मतलब इंटरव्यू देने गए और पैनल पे बहुत सारे टीचर आपके इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, देन यू विल से गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स, आप ऐसे बोल दीजिए। या फिर आप सिंपल बोलिए, वहाँ पे जैसे 4 सर हैं, एक मैम है, तो 4 सर की तरफ देखते हुए सर, और एक मैम की जैसे गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। और या फिर आपने बोला गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड। ध्यान देना सबको है, एक्नॉलेज सबको करना है, किसी को लीव नहीं करना कि एक जो इंटरव्यू पैनल पे बैठे थे वो कोने में थे तो आपने उनको ध्यान ही नहीं है, वो तो आपके नंबर ही काट देंगे। तो सबको एक्नॉलेज करना है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स, गुड। और ये गले का, गर्दन का मूवमेंट भी इतना फास्ट नहीं होना चाहिए, ये स्लोली आराम से। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर, एकदम सिंपल और बहुत सेफ रहेगा आपके लिए। जेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनल में मेंबर्स में आपके चाहे आपके मैम हो सर हो, सबको ये इन्होंने कवर कर लिया है। सो गोल्डन रूल यही कहता है कि अगर हम इंडिविजुअल टाइटल्स की बात कर रहे हैं, यू विल नॉट यूज टू। और अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, देन यू यूज टू। और जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, बोथ आर करेक्ट। टू वाला हमारा जैसे टू एवरीवन जो है, ये आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है और मोर पोलाइट होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन इज लिटिल बिट मोर
direct and more natural. But if you get stuck between to or without to, always use without to. ठीक है, आप गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन करेक्ट है, बट कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए लाइन दी हुई है, जैसे असेंबली, आपके स्कूल्स में कॉलेज में असेंबली है तो आप कैसे बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आप टीचर्स हैं, डियर फ्रेंड्स हैं, तो आप आराम से टू यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल माई रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। Good morning to all my respected teachers and my dear friends. A very good morning to everyone present here. A very good morning to everyone present here. ये लाइन आपको बोलनी है क्योंकि जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार आपके अंदर में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि येस आई एम राइट, आई एम राइट। तो जब आप रियल में आपको वो टाइम आएगा बोलने का तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, अब प्रिंसिपल सर तो एक ही है या मैम तो एक है, टीचर्स बहुत सारे हैं तो प्लूरल, और फ्रेंड्स यानी आपने सारे स्कूल को अपना दोस्त बता दिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, ठीक है, तो यही हो गया गुड मॉर्निंग टू ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। अब यही हमने इसको बाद में कर दिया, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सॉरी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, teachers and my dear friends, good morning to all. A very good morning to everyone present here. A very good morning to the honorable principal, respected teachers and my dear friends. बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये? अगर आप ग्रीटिंग लाइन किसके लिए, इंटरव्यू के लिए है, सो गुड मॉर्निंग सर, मैम, thank you for giving me this opportunity, और good morning respected panel members. So that's all for today. I hope आपने enjoy की होगी ये क्लास, और मैंने बहुत इन्जॉय की क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ छोटी सी बातें हैं बट ये बातें हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू पीपल आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। सो दैट इज़ माई गोल कि हम हर दिन कुछ नया सीखें और हम अपनी स्किल्स को और अच्छे से इम्प्रूव करें, हम और एक कॉन्फिडेंट वर्जन लेके आएँ अपना ही। So bye everyone, but if you haven't subscribed the channel then this is very bad. Do it right now. Subscribe the channel, like this video, share it, and yes, आप मुझे एटलीस्ट 3 से 4 ग्रीटिंग लाइंस कमेंट सेक्शन में देंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरे बच्चे सीख रहे हैं वो उन्होंने, और आप क्या मिस्टेक करते थे और आज आपने क्या सीखा। ठीक है, सो चलिए बाय एवरीवन, सी यू, बाय।